अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान का महीना स्टार्ट होते ही दही की डिमांड थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इफ़्तार में भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जैसा कि दही भल्ले, चाट वगैरह या रायता, जिसमें दही का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सहरी में भी दही खाने में या लस्सी वगैरह में यूज़ होता है। तो अब आपको बिल्कुल भी बाज़ार से दही मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको घर पर दही जमाना मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में, उनके लिए आज मैं दही जमाने की ऐसी रेसिपी लेकर आ रही हूँ कि आप बिल्कुल बाज़ार जैसा गाढ़ा, मीठा और मोटी मलाई वाला दही घर पर जमा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसमें एक कतरा भी पानी नहीं होगा और बिल्कुल मीठा बाज़ार जैसा दही आपको घर पर ही मिल जाएगा। तो चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही जमाने के लिए फुल फैट दूध लेंगे। इसमें आपने कोई डिब्बे वगैरह का दूध यूज़ नहीं करना और इसको आपने पकने देना है। उबाल आने के बाद आपने इसको उतारना नहीं है और इसके किनारों पर जो इस तरह से बलाई आती जाएगी ना, इसको आपने दूध के अंदर ही मिक्स करते जाना है ताकि दही हमारा गाढ़ा बने। फ्लेम आपने इतना कर लेना है कि दूध उबल कर बाहर ना गिरे और साथ ही साथ आपने इसको इस तरह से फेंटते जाना है। आजकल मिलावट का दौर है, जो हमारे घरों में दूध आता है ज़ाहिर है वो खालिस तो होता नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत पानी लाजमी मिक्स किया होता है। तो हम इसको इतना पकाएंगे कि वो पानी ड्राई हो सके और दूध खालिस रह जाए ताकि दही हमारा गाढ़ा बने। और ये देखें यहाँ पर दूध पहले से नीचे हो गया है, पक पक के ये थोड़ा कम हो गया है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको हम एक मिट्टी के बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अच्छा, अब आपने इसको कंप्लीट ठंडा नहीं करना, इसको इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसके अंदर उँगली डालें तो वो इसकी गरमाइश को बर्दाश्त कर सके। मतलब आपने इसको नीम गर्म रखना है, साथ ही साथ आपने इसको फेंटते जाना है। तो ये देखें, जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर झाग पैदा होगी और फिर उतनी ही मोटी मलाई बनेगी और दही हमारा गाढ़ा जमेगा। दूध के नीम गर्म होने तक मुसलसल मैं इसको फेंटती जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसलसल फेंटने से इसके अंदर काफ़ी सारी झाग बन गई है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि मैंने इसको इतना फेंटा है कि ये देखें इसके अंदर कितनी सारी झाग बन गई है कि झाग अलग से फील हो रही है। तो अब ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, मतलब नीम गर्म रह गया है। अब हम इसके अंदर झाग लगाएंगे। जाग लगाने के लिए, मतलब दही को जमाने के लिए, बस मैं इतना सा दही लूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसको दूध की एक साइड पर ही हम डाल देंगे। पूरे दूध में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको गर्म कपड़े के अंदर फुल पैक करेंगे। तो अगर ज़्यादा सर्दी हो तो फिर आपने मोटा कंबल लेना है, लेकिन आजकल थोड़ी सर्दी कम है तो इसीलिए मैंने पतला कंबल लिया है जो कि हम एसी वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आपने इस तरह से दूध को रखना है और सारी साइड से इसको आपने कवर कर देना है। मतलब इस बर्तन के नीचे, ऊपर और साइड्स पर आपने अच्छी तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है और इसको आपने कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देना है। किचन काउंटर पर ही मैंने इसको 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था और 8 घंटे के बाद अब हमारा दही बेहतरीन जम चुका है। इसको हम 1 घंटे के लिए पहले फ्रिज में रखेंगे और ये ले जी, दही हमारा ठंडा होकर आ चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऊपर वाली लेयर देखकर पता चल ही रहा होगा कि दही कितना गाढ़ा है और कितनी मोटी इसके ऊपर मलाई आई है। इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी उठाएं और जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको खड़ा करें, इसके अंदर से दही बिल्कुल भी नहीं गिरेगा क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल खालिस और गाढ़ा दही है। और इसकी मलाई दिखाऊं मैं आपको, ये देखें कितनी मोटी इसके ऊपर मलाई आई है। तो आ रहा है ना मुंह में पानी, क्योंकि हमने आज घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा दही जमाया है। ये देखें इसकी मलाई कितनी ज़बरदस्त आई है। और मैं आपको ना प्लेट में डालकर भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको कहीं भी पानी का एक कतरा नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। बेहतरीन और कमाल का दही हमने घर पर ही जमा लिया है। माशाल्लाह से दिल खुश हो गया, इतना कमाल का मोटा, गाढ़ा और मीठा दही बना था। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अगर आप गर्मियों में दही जमाएंगे तो 6 घंटे में भी ये जम जाएगी, लेकिन सर्दियों में बेहतर है कि 7 से 8 घंटे का इसको टाइम दें। तो बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।